हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 6 एडवांस स्ट्रक्चर को हम लोग सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला है कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर ओन से बनने वाला सेंटेंस। जब भी हमें बोलना हो इसे अपना ही समझे, इसलिए इस स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मुझे अपना भाई समझे, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। मुझे आप अपना भाई समझे, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। मुझे आप अपना दोस्त समझे, कंसीडर मी योर ओन फ्रेंड। सुनने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन बोलते समय माइंड ब्लैंक हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो, कंसीडर मी योर ओन मदर फ्रॉम टुडे या फ्रॉम नाउ। मुझे आप अपना बेटा समझे, कंसीडर मी योर ओन सन। कंसीडर मी योर ओन सन। अभी से आप मुझे अपना बेटा समझें, और रही बात आपके रहने की, तो मेरे घर को अपना घर समझ सकते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, यह स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। फ्रॉम नाउ ऑन यू कंसीडर मी योर ओन सन, एंड एज फॉर योर लिविंग, ये स्ट्रक्चर भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यू कैन कंसीडर माई हाउस योर ओन। इसमें एक भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं नहीं बता चुका हूँ। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मतलब होता है पलक झपकते ही। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पलक झपकते ही वह यहाँ से भाग गया। ही रैन अवे फ्रॉम हेयर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, या फिर यूँ बोल सकते हैं ही रैन अवे फ्रॉम हेयर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। पलक झपकते ही वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। He fell down the stairs in the blink of an eye. पलक झपकते ही कोई भी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता सिवाय भगवान के। No one can change anyone's destiny in the blinking of an eye except God. यहाँ पे एक्सेप्ट के स्पेलिंग को ध्यान से समझ लीजिएगा, EXCEPT। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो किसी काम के मामले में, किसी बात के मामले में, इसके लिए हम लोग इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करेंगे या इन द सेंस ऑफ का यूज़ करेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। और सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ के बाद हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को हम लोग रखेंगे। काम करने के मामले में वह मेहनती है, इन द सेंस ऑफ, या फिर यूँ कहें इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, ही इज़ हार्ड वर्किंग। मज़े करने के मामले में बहुत होशियार है, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ हैविंग फन, या इन द सेंस ऑफ हैविंग फन। अंग्रेज़ी बोलने के मामले में वह धारा प्रवाह है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ फ्लुएंट इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर यूँ बोलेंगे ही इज़ फ्लुएंट इन स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। लोगों का मजाक उड़ाने में वह नंबर 1 है, ही इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो, जब भी हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत ऐसे शब्दों से, ऐसे वाक्यों के साथ करना पड़े, इसके लिए हम लोग देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाने का रूल की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी बात को मुकम्मल करेंगे, यानी पूरा बात रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कैन नॉट डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं सीख सकते। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट लर्न। ऐसा कुछ
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देयर इज नथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। हल नहीं किया जा सके कौन करेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव में ये सेंटेंस बनेगा। देयर इज़, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट कांट बी सॉल्व्ड। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके। देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट और विच कांट बी सॉल्व्ड। ध्यान से देखेंगे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। नेक्स्ट है हमारा एक न एक दिन। सबसे पहले सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। इन द कोर्स ऑफ टाइम की जगह पे हम लोग सूनर और लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और वन डे और द अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। एक ना एक दिन ये तो होना ही था। इट वॉज बॉर्न टू हैपन इन द कोर्स ऑफ टाइम, या फिर यूँ कहें इट वॉज बॉर्न टू हैपन सूनर और लेटर, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं इट वॉज बॉर्न टू हैपन वन डे और द अदर। कहीं नहीं मिलेगा भाई। ये पे सर्विस जहाँ पर आपको उपलब्ध होगा वहीं पे आपको ये सारा चीज़ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में आप लोग कतराते हैं। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन कोर्स ऑफ टाइम। एक ना एक दिन वो आपके दरवाजे पर आपसे भिक्षा मांगने ज़रूर आएगा। जब लोग साधु हो जाता है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि माँ के हाथ से भिक्षा मांगने के बाद उसका जो है वो सफल हो जाता है। वही सेंटेंस है। ही विल श्योरली कम टू योर डोर इन ऑर्डर टू बेगिंग आर्म्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, या फिर यूँ कहें ही विल श्योरली और सर्टेनली कम टू योर डोर फॉर पर्पस टू बेग आर्म्स सूनर और लेटर। सूनर और लेटर की जगह पे वन डे और द अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी काम में समय बर्बाद करना, किसी भी काम में किसी के साथ उठना बैठना, कोई बेकार की काम करना, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेस्ट का यूज़ करेंगे, या फिर निगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग डोंट वेस्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, उसके साथ इधर उधर बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। Don't waste your time sitting with him here and there. बुरे दोस्तों की संगति में पड़कर तुम सिर्फ अपना समय ही बर्बाद कर सकते हो। You can just waste your time getting into the bad company of your friends. या फिर यूँ बोल सकते हैं गेटिंग इनटू बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। योर नहीं भी बोलिएगा है। अगर अपने दोस्तों की संगति में तो योर का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की संगत में पढ़कर क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करने पर तुले हुए। वाई आर यू वेंट ऑन वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम गेटिंग इनटू या फिर बोलें fall into such people's company। नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रक्चर जब बोलना हो। अच्छा तो एक काम करो, उसके लिए हम लोग ओके देन डू वन थिंग का यूज़ करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। ओके देन डू वन थिंग प्लस कंप्लीट सेंटेंस, बस यही इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा तो एक काम करो, उसे किसी डॉक्टर के पास तुरंत ले जाओ। ओके देन डू वन थिंग टेक हिम टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, या फिर यूँ बोले टेक हिम टू एनी डॉक्टर इमीडिएटली। आपसे रिक्वेस्ट करने से फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक तो करने वाले हैं नहीं। शेयर और सब्सक्राइब करना तो दूर की बात है। खैर वीडियो देखिए और सीखिए। अच्छा तो एक काम करिए, कुछ पैसे अपने पास रख लो
ये रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। ओके, देन डू वन थिंग, कीप सम मनी विद यू, इट विल कम इन योर हैंडी ऑन द वे। कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना। इस पर मैंने स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें। अच्छा, तो एक काम करो, मेरी तरफ से उसे भी बधाई या मुबारकबाद दे देना। ओके, देन डू वन थिंग, कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी एज वेल। या फिर यूँ बोल सकते हैं, ओके देन डू वन थिंग, कॉन्ग्रेचुलेट हिम on my behalf as well. Okay, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new lesson.